घने जंगल में सुबह की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई थी। उसी जंगल में एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी, चिन्नी। चिन्नी बहुत चंचल, समझदार और नई चीजें खोजने की शौकीन थी। हर दिन की तरह उस सुबह भी चिन्नी जंगल में घूमने निकली। उड़ते उड़ते वह जंगल के बीच एक पुराने विशाल पेड़ के पास पहुंची। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। वहां एक चमकता हुआ जादुई फूल खिला था। फूल से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसके आसपास छोटी छोटी चमकती तितलियां उड़ रही थीं। चिन्नी खुशी से बोली, वाह, कितना सुंदर फूल है। अगर मैं इसे अपने घोंसले में लगा दूं, तो मेरा घर पूरे जंगल में सबसे प्यारा लगेगा। उसने धीरे से फूल को अपनी चोंच में उठाया और उड़ने लगी। लेकिन तभी फूल चमकने लगा और अचानक चिन्नी की आवाज बदल गई। अब उसकी प्यारी चिन चिन की जगह बहुत तेज आवाज निकल रही थी। पूरा जंगल गूंज उठा। चिन्नी घबरा गई। अरे, ये क्या हो गया? मेरी आवाज इतनी तेज क्यों हो गई? तभी सामने से उसकी दोस्त टूनी चिड़िया आई। टूनी हंसते हुए बोली, अरे चिन्नी, तू बोल रही है बादल गरज रहे हैं? बेचारी चिन्नी शर्म से चुप हो गई। तभी पेड़ से झूलता हुआ भोलू बंदर नीचे आया। भोलू बोला, ओहो, तूने जादुई फूल तोड़ लिया। ये फूल सिर्फ देखने के लिए है। जो भी इसे तोड़ता है उसकी आवाज 3 दिन तक बहुत तेज हो जाती है। अब मैं क्या करूं? इतने में उसके दोस्त भी वहां आ गए, कालू कौवा, गोलू गैंडा और सबसे समझदार उल्लू बाबा। उल्लू बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, जंगल की हर चीज की अपनी खासियत होती है। बिना सोचे उसे छेड़ना ठीक नहीं। फिर सब दोस्तों ने मिलकर जादुई फूल को वापस उसी जगह लगा दिया। चिन्नी 3 दिन तक शांत रही। वह बस धीरे धीरे मुस्कुराती और अपने दोस्तों की बातें सुनती। तीसरे दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, फूल फिर से चमक उठा। उसी पल चिन्नी की आवाज वापस पहले जैसी मीठी हो गई। चिन्नी खुशी से चहकी, चिन चिन, मेरी आवाज वापस आ गई। सब दोस्त खुशी से हंस पड़े। चिन्नी बोली, अब से मैं कोई भी काम करने से पहले सोचूंगी और अपने दोस्तों की सलाह जरूर मानूंगी। यही समझदारी है बेटा। ठीक। मोरल, हर चमकती चीज को पाने की जल्दी मत करो। समझदारी और धैर्य हमेशा सबसे बड़ा जादू होते हैं। एक सुंदर जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत खुशमिजाज थी। वो हर सुबह मीठा गाना गाती और पूरे जंगल को अपनी आवाज से खुश कर देती। एक दिन चिन्नी को जंगल में एक छोटा सा चमकता हुआ बीज मिला। उसने सोचा, ये कितना अजीब बीज है। चिन्नी ने उस बीज को अपने घर के पास मिट्टी में दबा दिया और रोज उसे पानी देने लगी। कुछ दिनों बाद वहां एक जादुई पौधा उगाया। उस पौधे पर रंग बिरंगे चमकते फूल थे। रात होते ही फूलों से छोटी छोटी रोशनियां निकलती और पूरा जंगल तारों की तरह चमकने लगता। जंगल के सारे जानवर उस पेड़ को देखने आने लगे। लेकिन एक दिन तेज हवा चली और जादुई पौधा झुक गया। चिन्नी उदास हो गई। तभी सारे जानवर उसकी मदद के लिए आए। खरगोश ने मिट्टी लगाई, बंदर ने पौधे को सहारा दिया और तितलियों ने उसके आसपास फूल सजा दिए। अगली सुबह पौधा फिर से सीधा खड़ा हो गया और पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। चिन्नी खुशी से गाना गाने लगी और पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठा। उस दिन चिन्नी ने सीखा कि प्यार और मिलजुल कर की गई मदद से हर चीज फिर से खिल उठती है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।